नमस्कार प्यारे बच्चों, 11th क्लास की इस वीडियो में आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि cos 2a इक्वल टू जो चार फॉर्मूले हमारे होते हैं उन्हें किस तरीके से प्रूव किया जाता है। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है प्यारे बच्चों कि cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला आता है कि अगर आपको cos 2a को केवल साइन में लाना हो तो cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ऐसे ही अगर cos 2a का फॉर्मूला अगर हमें लाना हो किसमें, cos स्क्वायर में, तो क्या करना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और इसी प्रकार से cos 2a के फॉर्मूले को आपको कन्वर्ट करना हो 10 में तो आपको लाना पड़ेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इसी तरीके से cos 2a के ये चार फॉर्मूले होते हैं और चारों फॉर्मूले कहीं न कहीं कभी भी किसी भी वक्त क्वेश्चन जब आप करते हो वहां पर यूज किए जा सकते हैं। इसलिए इन फॉर्मूलों को पहले प्रूव करना सीखें, उसके बाद में आप इन्हें अच्छी तरह से याद रखें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि cos 2a इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, साइन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दें, हमारे पास है cos 2a और इस cos 2a को आप लिख सकते हो क्या, cos a प्लस a, क्योंकि a और a कितना होता है 2a। प्यारे बच्चों, अब यहां पर एक आइडेंटिटी यूज होगी, वो आइडेंटिटी क्या है याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं कि cos a प्लस b इक्वल अगर आ जाए तो क्या होगा, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना होगा। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दें, cos a प्लस b मतलब a की जगह a और b की जगह भी a। तो आइए किस तरह से खोलेंगे, बस केवल इस फॉर्मूले में जहां b होगा वहां a रख देना है। कैसे कि cos a इंटू cos b और b की जगह क्या है cos a, ऐसे ही माइनस साइन a इंटू साइन b, b कितना है आपका a। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कि cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। हमने देखा कि प्यारे बच्चों हमारा जो फॉर्मूला हमें प्रूव करना था वो तो यही था। इसका मतलब हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की फॉर्म में होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों जब आप इसको प्रूव करोगे तो ध्यान दें, इसी फॉर्मूले को क्रम से आगे बढ़ाना है। और करना क्या है, देखिएगा कि cos 2a हमारे पास है, इक्वल में क्या है cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, और आप प्रूव करना चाहते हो साइन स्क्वायर a वाली कंडीशन को। इसका मतलब हमें इस प्रूफ में कहीं भी cos नहीं चाहिए। इसका मतलब जब cos नहीं चाहिए तो फिर cos स्क्वायर a को कन्वर्ट कीजिए किसमें, साइन में। इसका मतलब हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर a। ये आपको याद करना है। 10th क्लास में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है इस फॉर्मूले को। और ऐसे यहाँ क्या चल रहा है आपका माइनस का साइन स्क्वायर a। इसका मतलब प्यारे बच्चों cos 2a तो हमारा चल रहा है, 1 अपनी जगह पर है, माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर a। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने इसके सेकंड वाले फॉर्मूले को भी प्रूव कर लिया। इसका मतलब हमने एक बात बताई थी कि इसी की हेल्प से आपको इसको प्रूव करना है और इसको करना है और इसको भी करना है। तो प्यारे बच्चों दो फॉर्मूले हमारे प्रूव हो चुके हैं। अब हम आते हैं तीसरे फॉर्मूले की ओर। कैसे, बिकॉज हम जानते हैं कि cos 2a बराबर अभी जो हमने प्रूव किया था वो क्या था कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका मतलब आपको क्या करना है कि cos 2a का हमें वो कंडीशन, वो फॉर्म लानी है, cos 2a की वो फॉर्म लेके आनी है जिसमें केवल किसका जिक्र हो, cos का। इसका मतलब cos तो चाहिए, तो cos स्क्वायर a से आप कुछ ना कहें। क्या आपको इसमें कहीं साइन चाहिए, नहीं चाहिए, तो याद करिए साइन स्क्वायर a के फॉर्मूले को। क्या होता था कि 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये आपको 10th क्लास से याद करना पड़ेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये cos स्क्वायर a हो गया, -1 और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का हो गया cos स्क्वायर a। इसका मतलब cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये क्या बराबर चल रहा है आपका
cos 2a, तो क्या हो गया ये कि 2 cos स्क्वायर a, और ये क्या चल रहा है आपका -1। इस तरीके से हमने इसकी तीसरी वाली कंडीशन को भी प्रूव कर दिया। तो फाइनली अब हम आ गए किस कंडीशन पर कि cos 2a का वो फॉर्मूला लेकर के आइए जिसमें आपको प्रूव करना हो कितना, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो प्यारे बच्चों, एक बार पहले आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लो, इसके बाद में मैं इसे मिटा करके ऊपर की तरफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिएगा, अभी हमने प्रूव किया था कि cos 2a जो होता है वो कितना होता है कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, ध्यान दें कि cos 2a तो है और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मान लिया जाए 1। और हम जानते हैं ये जो 1 होता था वो कब होता था, जब क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता था, तब आता था 1। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a। प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगर हमें यहाँ 1 लाना है और यहाँ 10 लाना है तो एक ही उपाय है कि कॉस स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर a आना चाहिए, तभी ये कट करके बनाएगा, और साइन स्क्वायर a के नीचे कॉस स्क्वायर आएगा, तभी ये क्या आएगा tan स्क्वायर। इसका मतलब ये ये कैसे सोचना है कि आपको ये देखना होगा कि इक्वल में क्या लाना है कि 1, और 1 लाने का तो यहाँ केवल एक ही उपाय है कि cos स्क्वायर a के नीचे cos स्क्वायर a होता तो काम बन जाता। इसका मतलब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a किस में आता है, अंश में, मतलब न्यूमरेटर में, और हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर में डिवाइड लगा देना है cos स्क्वायर a का, और ऐसे ही जो डिनोमिनेटर आपका चल रहा है उसमें भी आपको क्या करना है, डिवाइड लगा देना है कितने का, cos स्क्वायर a का। मतलब मैथ का ये अपना रूल है कि अगर आप डिनोमिनेटर में और अगर आप न्यूमरेटर में डिवाइड देना चाहते हो तो साथ के साथ डिनोमिनेटर में भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसका हक इस पर भी है और इस पर भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे कि cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और ऐसे ही नीचे क्या है आपका साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ऐसे ही यहाँ आइए आप, क्या है ये कि साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और वही काम आप नीचे कर देंगे क्या कि प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। देखिएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ध्यान दें प्यारे बच्चों, चल क्या रहा था कि cos 2a इक्वल टू में क्या बचा, cos से cos कटा तो बचा 1, साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या होता है कि tan स्क्वायर a। ये सब 10th क्लास के फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। और ऐसे ही साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a, और ये क्या बचा 1। फाइनली हमने देखा कि cos 2a जो इक्वल आया वो किसके आया कि 1 माइनस का tan स्क्वायर a और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने इसके चौथे वाले फॉर्मूले को भी प्रूफ कर लिया। प्यारे बच्चों, इन फॉर्मूलेज को प्रूव करने के साथ साथ आपको कंठस्थ याद रखना होगा, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं फॉर्मूलोज पर चलती है। और जब ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। बेनिफिट इस बात का होगा कि जब आप 12th में आओगे तो 12th में पूरा डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री पर ही आधारित है। इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको इन्हें याद करना है।